बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार हो रहे अत्याचार, बहन बेटियों के साथ अमानवीय व्यवहार और हिंदू युवक दीप चंद्र दास की नृशंस हत्या के विरोध में बुधवार को प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिवक्ता सड़क पर उतर आए। इस दौरान अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। हाईकोर्ट परिसर से बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालते हुए प्रदर्शन किया और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। वकीलों का कहना था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जो मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समाज के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही हैं और निर्दोष हिंदू युवकों की हत्याएं की जा रही हैं, लेकिन वहां की सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को कठोर कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए। अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए, संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य वैश्विक मंचों पर हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया जाए और वहां रह रहे हिंदुओं को हर संभव सुरक्षा प्रदान कराई जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। वकीलों ने चेतावनी दी कि यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तत्काल नहीं रोके गए तो ये आंदोलन प्रदेश स्तर से होते हुए राष्ट्रीय स्तर तक फैलाया जाएगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन अधिवक्ताओं का आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दिया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिवक्ता शामिल रहे और सभी ने एक स्वर में हिंदू समाज की सुरक्षा की मांग की। भारत के प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह करना चाहते हैं, अगर यही स्थिति रही तो हमारे देश के केवल अधिवक्ताओं को छूट दे दें और बॉर्डर खोल दें। हम दिखा देंगे कि हिंदुस्तान के हिंदुओं में कितना दम है। बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। बांग्लादेश अगर अपनी हरकतों को, इन सब चीजों को अगर अभी भी नहीं सुधरा तो जो भी भारत से सब्सिडी उसको दी जा रही है, उन सब्सिडी का मैं तत्काल सरकार से चाहूंगा, भारत सरकार से चाहूंगा कि उसको बंद किया जाए, ताकि हमारा ही पैसे का, हमारी सब्सिडी का हमारे समाज के ऊपर, हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर इस तरह का अत्याचार ना हो सके। बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोहम्मद यूनुस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फोटो इसके सहित आ जाए, ये फोटो खींच लो, सब आ जाए, बेड़ी भी ले लो। आज हम लोग जिला कलेक्ट्रेट में बांग्लादेश प्रधानमंत्री का पुतला फूंक रहे हैं। जब कोविड का समय था तो भारत ने उन्हें कोविड वैक्सीन दी। जब बांग्लादेश में त्रासदी आई थी तो यहाँ के प्रधानमंत्री ने उनका दिल खोल के पैसे कौड़ी से मदद की। जब वे भूखों मर रहे थे तो भारत देश अपने पेट काट के उनको अनाज भेजने का काम किया। वहीं आज बांग्लादेशियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वे अपने देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को, उनकी बहन बेटियों को आबरू लूट रहे हैं। हम लोग इसलिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंक रहे हैं। ये याद रहे, बांग्लादेश को बनाने वाला हिंदुस्तान ही है, वरना ये बांग्लादेश किसी नक्शे में नहीं था। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। बांग्लादेश को बनाने वाला भारत है, बांग्लादेश में अनाज पहुंचाने वाला भारत है, बांग्लादेश में कोविड वैक्सीन के समय कोविड की वैक्सीन पहुंचाने वाला भारत है। आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से कायराना हरकत हो रही, हमारे बहन बेटियों को घर में घुस के धर्मांतरण के नाम पे जिस तरीके से बलात्कार हो रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक बहन के ऊपर 10-10 मर्द घुस रहे हैं। ये किस तरीके से, यार कम से कम सामाजिक न्याय की जो परिभाषा उसको तो आप मानिए। आप हिंदुस्तान का एहसान नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन बहन बेटियों का आबरू, इससे बड़ा कोई आबरू नहीं होता। इसलिए हम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंक रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री से ये आह्वान करते हैं कि हमारे हाथ में गोला दे दो तोप का। हम बांग्लादेश में घुस के अपने भाई बहनों की इज्जत हम बचाएंगे। अगर आपके पास सैनिक कम पड़ जाते हैं तो हमें दीजिए, हम इलाहाबाद के लोग हैं। यही इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें अंग्रेजों की गोलियां अपने सीने में सोख ली थी, लेकिन भारत माता के आंचल को मैला नहीं होने दिया था। हम प्रयागराज के लोग हैं, हम पूछ कर देंगे। हम प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं, अगर उनके पास बारूद हो तो हमें दे दे। हम बांग्लादेश में घुस के अपने बहन बेटियों की इज्जत और आबरू बचाने का काम करेंगे। बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।